जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज सभी को विजय एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। विजय एकादशी फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। यह व्रत जीवन में खुशहाली लाता है। विजय एकादशी का व्रत फागुन महीने में कृष्ण पक्ष के दौरान आता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा विधि विधान से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे भक्तों को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस व्रत को करने के लिए इस व्रत का पाठ करना चाहिए। आइए जानते हैं विजय एकादशी व्रत की कथा विस्तार से। कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फागुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा कर बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुरेष्ठ, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है, कृपा करके उसका पुण्य वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो आपको पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजय नाम की एकादशी राज्यों को विजय प्रदान करने वाली है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वन में गए थे और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयता श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कम्बंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उसकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानर सेना एकत्रित हुए। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिलने गए और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात को सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा है। मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सकता हो। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बलकांधव्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महान मुनि बलकांधव्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है, जो कि कारणवश मानव शरीर में अवतरण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका आगमन कैसे हुआ? श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सकता है वह उपाय मुझे बताइए। बलकादेव ने कहा, श्री राम, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नामक एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपना वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेना। राजन, अब इस व्रत को फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबा तथा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल में भरकर उसमें पल्लव डालें। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित कर माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करे। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करते
करें तथा रात में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने और पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसी की विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेंता ब्राह्मण के लिए दान करें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान करने चाहिए। श्री राम, आपने अपने युद्धपतियों के साथ इस विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय का व्रत कीजिए, इससे आपको विजय मिलेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथा अनुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि को विधि विधान से करता है उसे इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक में भी अक्ष बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का भी फल मिलता था। यह है आपकी विजय एकादशी कथा समाप्त।